शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने हम अपने परमात्मा के, अपने महाशिव के, अपने पूर्ण गुरु के करें उतने कम हैं। अब हम शिव पुराण में 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं, चतुर्थ कोटि शतरुद्र संहिता का गोकर्ण में महाबल महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, पश्चिम दिशा के भूमि में जो लिंग प्रसिद्ध है उन संपूर्ण शिव के पार्थिव लिंगों को श्रेष्ठ भक्ति से सुनो। कपिला नाम वाली नगरी में काल रामेश्वर नामक परम दिव्य शिवलिंग है, जिसका दर्शन करने से पाप दूर होता है। पश्चिम सागर की ओर महासिद्धेश्वर पार्थिव लिंग प्रसिद्ध है। यह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। पश्चिम के समुद्र के किनारे गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है, जो ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है तथा सब कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। गोकर्ण में कोटियों पार्थिव लिंग तथा पद पद में असंख्य तीर्थ हैं। बहुत कहने से क्या है, शिव के प्रत्यक्ष हुए सब ज्योतिर्लिंग तथा तीर्थ रूप जल सब गोकर्ण नाथ में स्थित हैं। हे तात, गोकर्ण में सब तीर्थों की तथा पार्थिव लिंगों की महिमा महर्षियों ने पुराणों में वर्णन की है। वह साक्षात लिंग सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतिरिक्त वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण होता है। 7 रसतल गुहाओं में आक्रमण करने वाले बड़े बली गोकर्ण जी घोर कलयुग के प्राप्त होने पर कोमलता को प्राप्त होंगे। गोकर्ण नाथ में उन महापराक्रमी लिंग रूप शिव को पूजन करके बड़े बड़े पाप करने वाले भी साक्षात शिव के पद को प्राप्त होंगे। हे मुनियों, गोकर्ण में आकर पवित्र नक्षत्र तथा दिन में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करते हैं वे शिव रूप ही होते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। अथवा जब कभी जो मनुष्य गोकर्ण में जाकर शिव के लिंग की पूजा करता है वे ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। वहां पर शिवजी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के हित करने की इच्छा से महाबल नाम से प्रसिद्ध हुए सदा निवास करते हैं। रावण राक्षस से घोर तप से प्राप्त कर गोकर्ण में उनका लिंग गणनायक रूप से स्थापित किया है। विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विश्वदेव तथा मरुदगण, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार तथा तारागण सहित चंद्रमा, यह विमान से आए हुए पार्षदों सहित देवता उनकी प्रीति के कारण पूर्व द्वार को सेवन करते हैं। यम, मृत्यु, चित्रगुप्त तथा अग्नि, यह देवता साक्षात पितरों और रुद्रों सहित दक्षिण के द्वार पर निवास करते हैं। नदियों के स्वामी वरुण देवता गंगा आदि नदियों के सहित पश्चिम के द्वार को आश्रय कर महाबल शिव की सेवा करते हैं। कुबेर तथा वायु, देवेशी, भद्र, कालिका जी, चंडिका आदि माताओं के सहित उत्तर द्वार को आश्रय करके उन शिव की सेवा करते हैं। संपूर्ण देवता, गंधर्व, पितर, सिद्ध, चरणों सहित विद्याधर, किमपुरुष, किन्नर, गुहक, खग आदि अनेक पिशाच तथा बेताल, महाबली दिति के पुत्र तथा नाग, शेष आदि संपूर्ण सिद्ध तथा समस्त मुनिगण उन महाबल नाम वाले शिव को सदा प्रणाम करते हैं और अभिलाषित मनोरथों को पाते हैं तथा सुख पूर्वक रमण करते हैं। अनेक पुरुषों ने सुंदर तप किया है तथा उन सर्वव्यापी शिव को पूजकर इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाली परम सिद्धि को प्राप्त किया है। हे द्विजो, गोकर्ण नाथ में शिवलिंग को मोक्ष का द्वार कहा है। उन महाबल नामक शिव की पूजा तथा स्तुति होती है। माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी को महाबल की पूजा करने से समस्त पापियों को भी विशेषकर मुक्ति प्राप्त होती है। इस शिव तिथि चतुर्दशी को महोत्सव के देखने की इच्छा से अनेक देशों से चारों वर्णों के मनुष्य यहाँ आते हैं। चारों आश्रम वाले स्त्रियां, बालक, वृद्ध यहाँ आकर देवेश महाबल नामक शिव का दर्शन करके सफलता को प्राप्त होते हैं। उन शिवजी के पार्थिव लिंग को पूजकर एक चांडाली महाबल के प्रताप से उसी समय शिवलोक को प्राप्त हुई थी। और 9th चैप्टर है चांडाली सदगति वर्णन। ऋषि बोले, हे सूजी, हे महाभाग, हे विभो, आप धन्य हैं। वह चांडाली कौन थी, आप उसकी कथा को कहो। सूत जी बोले, हे द्विजो, उस परम अद्भुत शिव की महिमा वाली, सुनने वालों को भक्ति बढ़ाने वाली तथा कथा को सद्भक्ति
से श्रवण करो। वह चंडाली पहले जन्म में सब लक्षणों से शोभित चंद्रमा के समान मुख वाली सौमिनी नाम वाली ब्राह्मण की कन्या थी। हे द्विजो, तब युवा होने पर उस सौमिनी कन्या का उसके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठो, तब वह पतिव्रता नवीन यौवन वाली सौमिनी अपने पति को प्राप्त हो कुछ समय तक उसके साथ रमण करने लगी। हे द्विजो, तब उसका पति वह युवक ब्राह्मण रोग से पीड़ित हुआ और काल के योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति के मर जाने पर वह स्त्री अति दुखी हुई और व्याकुल चित श्रेष्ठ स्वभाव वाली अच्छे आचरण सहित उस सौमिनी ने कुछ समय तक अपने घर में निवास किया। फिर वह विधवा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो युवावस्था की विशेषता से व्यभिचारिणी हो गई। उसके कुल के दूषित करने वाले कुत्सित कर्म को जान उसके कुटुंबी परस्पर सम्मति कर बाल पकड़कर दूर तक ले जाकर उसे छोड़ आए। अपनी इच्छा से स्वतंत्र वन में फिरती हुई उस स्त्री को देखकर किसी शूद्र ने उसे अपनी स्त्री बनाया और घर में ले आया। तब वह नित्य मांस खाती, मदिरा पीती थी और मैथुन में तत्पर हुई। उसने उस शूद्र से कन्या को उत्पन्न किया। कभी उस व्यभिचारिणी सौमिनी अपने पति के कहीं चले जाने पर मदिरा पान कर मांस खाने की इच्छा की। उस समय बाहर गोठ में गायों के मेष मेढ़े बंध रहे थे। वहां रात्रि के गाढ़े अंधकार में मैं तलवार लेकर चली गई। तब मांस चाहती हुई उस अति दुर्भागा ने मध्य नशे के चढ़ावे में बिना जाने मेष बुद्धि से एक चिल्लाते हुए गाय के बछड़े को मार दिया। वह स्त्री उस मरे हुए पशु को घर में लाकर उसको गाय का बछड़ा जान किसी पुण्य कर्म से भयभीत हुई शिव शिव ऐसा कहने लगी। उस मांस की अभिलाषा करने वाली क्षण मात्र शिवजी का ध्यान करके उसी गाय के बछड़े को काटकर अभिलाषित भोजन किया। मतलब गलती से उसने अंधेरे में रात को मदिरा पान के नशे में उसने उस बछड़े को मार दिया। हे द्विजो, इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर सौमिनी काल के वशीभूत हो मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज ने भी पूर्वजन्म के कर्म तथा धर्म को देखकर नरकवासी से निवृत्त कर उसे चंडाल जाति में बनाया। वह यमपुर से लौटकर चंडाली के गर्भ से प्राप्त हुई और नेत्रों की ज्योति न मिलने से जन्म से अंधी उत्पन्न हुई। जन्म से अंधी तथा बालकपन में माता पिता के नष्ट हो जाने से उसे किसी ने नहीं पाला, न विवाह किया और बड़े कुष्ठ रोग से पीड़ित हुई। तब भूख से व्याकुल तथा नेत्रहीन लकड़ी हाथ में लेकर चलने वाली वह चंडाली कुछ दिन झूठे भोजन से अपनी भूख को शांत करती थी। ऐसे बड़े कष्ट से अपनी बड़ी अवस्था को काटकर बुढ़ापे में अति दुख को प्राप्त हुई। किसी समय उस चंडाली ने शिवजी के उत्सव के 2 दिन महाजन यात्रियों को गोकर्ण में आता हुआ जाना। तब वह चंडाली वस्त्र भोजन की तृष्णा से उन यात्री महाजनों से मांगने के निमित्त शनै शनै धीरे धीरे फिरने लगी और वहां जाकर वह चंडाली हाथ जोड़कर दीन वचन बोलती हुई वैश्यों से मांगती इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार प्रार्थना करती हुई चंडाली के फैले हुए हाथों में किसी पुण्यात्मा पथिक ने बेल की मंजरी को फेंक दिया। उसने बेल की मंजरी को अंजलि में गिरी हुई देखकर बार बार विचार कर व्याकुल हो उसे अभक्ष्य मानकर दूर फेंक दिया और उसके हाथ से छूटी हुई बेल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर गिर पड़ी। उस चंडाली ने चतुर्दशी की रात्रि में ही पथिकों से बार बार मांगने पर दैवयोग से कुछ भोजन भी नहीं पाया। इस प्रकार चतुर्दशी को अज्ञानता में ही निराहार पवित्र व्रत हो कर बैठी। परम आनंद देने वाला जागरण भी हो गया। तब प्रातःकाल वे स्त्री बड़े शोक से व्याकुल दुखी धीरे धीरे केवल अपने घर को लौटी। बहुत दिनों के उपवास से थकी हुई पद पद से गिरती हुई वह भूमि को लांघ कर मूर्छित होकर गिर गई। तब शिवजी की कृपा से शीघ्र ही शिवगणों ने सुंदर विमान पर चढ़ाकर उसको महादेव के परम पद को प्राप्त कराया। हे ब्राह्मण, इस व्यभिचारिणी चंडाली स्त्री ने जो अज्ञानता से शिवजी के नाम का उच्चारण किया था, उसी पुण्य से फिर दूसरे जन्म में वह महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। गोकर्ण में शिव तिथि चतुर्दशी की उपासना करके शिवजी के समीप जागरण करके रात में बिल्व पत्र से पूजन किया और बिना अच्छा अज्ञानता से किए हुए पुण्य का यह फल है कि अब तक भी वह स्त्री महाबल के प्रसाद से भोगों को भोगती है। इस प्रकार शिवजी का महाबल नामक महालिंग तत्काल सब पापों का हरण करने वाला तथा परम आनंद को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे महाबल नामक शिवलिंग का बड़ा महात्म्य कहा। अब और भी कहा उनका अद्भुत महात्म्य कहता हूँ, जिससे सुनने मात्र से ही शीघ्र ही शिवजी में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज।
ये कथा अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा हमें प्रेरणा और विश्वास और सबसे बड़ी आशीर्वाद देने वाली इस प्रकार है कि किस तरह एक युवती जो उसको पहला जन्म मिलता है और वो एक ब्राह्मण की कन्या होती है, लेकिन उसका विवाह के बाद जब उसके पति का देहांत हो जाता है और किस प्रकार से वो अपने ही परिवार में रहते हुए भी शायद किसी गलत रास्ते पर पड़ जाती है और उसको घर से लोग बाहर निकाल देते हैं। फिर किसी वैश्य के यहाँ कोई भी उसको लेकर चला जाता है। जब वो वन में घूम रही होती है, वो उसे अपनी पत्नी बनाकर रखता है, लेकिन उसके साथ उसको जो आदतें पड़ जाती हैं वो मदिरा पान की पड़ती है, मांस खाने की पड़ती है। और उसके साथ ही जब ये सब हो जाता है तो एक रात वो अंधेरे में गलती से मतलब मेष जानकर, मतलब बकरा समझकर, जो भेड़ वगैरह जो भी वो खाते होंगे, जिसका मांस खाते हैं, उसकी बजाय वो गलती से गाय के बछड़े को मार देती है, जो कि उसको सीधा सीधा काफ़ी ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। और जब उसकी कुछ दिनों बाद जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो अगला जन्म जो है वो उसको चांडालों में मिलता है। और किस प्रकार उस दूसरे जन्म में उसको नेत्र नहीं होते और वो किस तरीके से अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करती है और कैसे भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन जीती है। और लेकिन गलती से एक बार महाशिवरात्रि पर उसके हाथों से किसी और का दिया हुआ बेलपत्र किसी शिवलिंग पर चढ़ जाता है और किस प्रकार उसका मतलब व्रत हो जाता है, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो ये अपने अंदर एक बहुत ही बड़ी एक ऐसी हमें सीख देता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को किस तरह अपने अंदर बाधित करके रखते हैं, बांध कर रखते हैं। और इसीलिए हमारे गुरु महाराज बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। और किस तरह से उसको फिर सिर्फ जो गलती से उससे पूजा हो जाती है ना शिवलिंग की, और गलती से महाशिवरात्रि का व्रत हो जाता है, उसके बाद भी उस एक दिन की पूजा से भी, गलती से की हुई पूजा के बाद भी, उसकी मृत्यु के बाद उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा अर्थ समझाया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।